नमस्कार मित्रों। जीवन में जो कुछ हमें मिलता है वह हमारे प्रयासों का परिणाम तो होता है, लेकिन कहीं ना कहीं तकदीर का भी हाथ होता है। जो चीज़ें हमारे हाथ से फिसल जाती हैं वे हमारी किस्मत के हिस्से में नहीं थीं। इसमें दुखी होने से बेहतर है कि हम उसे स्वीकार करें और आगे बढ़ें, क्योंकि जो खो गया वह शायद हमारे भले के लिए ही था, और जो आना है वह निश्चित रूप से हमारे जीवन को एक नई दिशा देगा। 4 दिन बाज के न उड़ने से आसमान कबूतरों का नहीं हो जाता। कठिनाइयों या चुनौतियों के समय में भी अपनी क्षमताओं पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। अस्थायी रुकावटें या बाधाएं किसी की योग्यता या काबिलियत को कम नहीं करती। बाज जब उड़ता है तो ऊंचाई में सभी से ऊपर होता है। इसलिए हमें असफलता या अस्थायी ठहराव से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हर दौर का अंत होता है और सफलता इंतजार कर रही होती है। खुश रहने के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करना पड़ता है, ऐसा हम समझते हैं, किंतु हकीकत में खुश रहने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। जिंदगी में सबके साथ एडजस्टमेंट करना सीख लो तो आप सबको बहुत अच्छे लगेंगे और जीवन मधुर होगा। सफल वही होते हैं जो वक्त से सीखते हैं। हारता वही है जो दुनिया से नहीं, अपने आप से हार जाता है। संघर्ष अकेला करेगा, पर तेरी सफलता मनाने पूरी दुनिया तेरे साथ आएगी। विचार एक जल की तरह है, आप उसमें गंदगी मिला दो तो वह नाला बन जाएगा। अगर उसमें सुगंध मिला दो तो वह गंगा जल बन जाएगा। दिल पर धक्का तभी लगता है जब धोखा देने वाले पर विश्वास पक्का हो। वह इंसान कभी मात नहीं खा सकता जिंदगी के सफर में जिसे जीना बुरे हालातों ने सिखाया हो। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, इसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां सुंदरता को रंग से देखा जाता है, शिक्षा को नंबरों से देखा जाता है और सम्मान पैसा देख कर दिया जाता है। हर पेड़ फल दे ये जरूरी नहीं, किसी की छाया भी बड़ा सुकून देती है। चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया कभी डिप्रेशन में नहीं आती, मगर इंसान की ऊंची उड़ान देखकर बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाता है। ठुकरा दो अगर कोई एहसान से कुछ दे, इज्जत से जो मिल जाए वह कतरा ही बहुत है। जिनके पास वजूद होता है वे बिना पद के भी मजबूत होते हैं। चुप रहना कुछ कहने से बेहतर है अगर सामने वाला समझता ही ना हो। सारा जहां उसी का है जो मुस्कुराना जानता है, रोशनी भी उसी की है जो क्षमा जलाना जानता है। हर जगह मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हैं, लेकिन ईश्वर तो उसी का है जो सर झुकाना जानता है। उदासियों की वजह तो बहुत है जिंदगी में, पर बेवजह खुश रहने का मजा ही कुछ और है। आपका खुश रहना ही आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। जीवन का एक सच है, मैं हमेशा खुश रहता हूं क्योंकि मैं किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता। उम्मीदें हमेशा दर्द देती हैं। खुशी आपको तभी मिलती है जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं उनमें समानता हो। जब तक आपके भीतर यह आग जलती रहेगी, कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं पाएगी। दुश्मनों से प्यार बढ़ता जाएगा जब आप दोस्तों को बार बार परखते जाओगे। कई बार हम अपने दोस्तों को इतनी बार परखते हैं कि रिश्तों में दरार आने लगती है। हर व्यक्ति में कमियां होती हैं और बार बार परीक्षा लेने से रिश्तों की मिठास खत्म हो जाती है। लोग अपनी समस्याओं और संघर्षों में उलझे हैं। हर कोई किसी न किसी सहारे की तलाश में है। ऐसे में किसी से उम्मीद लगाना व्यर्थ है। यदि दुनिया बुरी लग रही है तो पहले यह समझ लो कि हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है। कोई आपका सहारा कैसे बनेगा जब वह खुद ही सहारा ढूंढ रहा हो। अगर जीवन में बड़ा बनना है तो हमेशा अपनी मर्यादाओं का पालन करो। जैसे बड़ी कंपनियों के नाम के साथ हमेशा लिमिटेड जुड़ा होता है, वैसे ही हमें भी अपनी सीमाओं और मर्यादाओं में रहकर ही अपने लक्ष्यों को पाना चाहिए। सफलता के साथ अनुशासन और गरिमा का होना जरूरी है। जीवन के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें चाहे जितनी कोशिश कर लो, कभी न कभी बंद करना ही पड़ता है। जो जाना चाहता है
उसे जाने दो। किसी को जबरदस्ती अपने जीवन में बांध कर रखना केवल आपको ही दुख देगा। हर व्यक्ति को उसकी राह चुनने का अधिकार है और जब समय आता है तो हमें भी उसे जाने देना चाहिए। जब कोई आपकी जिंदगी से चला जाता है तो वह नई संभावनाओं के लिए जगह छोड़ता है। इसलिए बदलाव को स्वीकार करो और आगे बढ़ो। जबरदस्ती किसी को पकड़कर रखने से हम केवल खुद को बांध लेते हैं। सच्ची आजादी तब मिलती है जब हम जाने वालों को जाने देते हैं और नई खुशियों का स्वागत करते हैं। जीवन का हर पल एक नई शुरुआत है और हमें उसे पूरी तरह से जीने का अवसर देना चाहिए। जीवन में सही दिशा चुनने के लिए गहरे विचार और सही निर्णय आवश्यक हैं। जिंदगी में आपको वह नहीं मिलता जो आप चाहते हो, बल्कि आपको वह मिलता है जिसके आप योग्य हो। अगर आप बिना कीमत देखे चीजें खरीदना चाहते हैं तो आपको बिना घड़ी देखे काम करना होगा। एक चाहत होती है अपनों के साथ जीने की, वरना पता तो हमें भी है कि मरना अकेले ही है। कभी कभी ठोकरें भी अच्छी होती हैं। एक तो रास्तों की रुकावट का पता चलता है और दूसरा संभालने वाले हाथ किसके हैं यह भी साफ हो जाता है। जीवन में हर ठोकर एक नए सबक के साथ आती है। ये ठोकरें न केवल हमें रास्ते की कठिनाइयों से परिचित कराती हैं, बल्कि हमें यह भी बताती हैं कि कौन हमारे साथ खड़ा है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। जो ठोकर खाकर उठना सीख लेता है वही जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो जाता है। सुख दुख की ना जाने कितनी फाइलें रखी हैं, इसमें कौन कहता है कि सीने में अलमारियां नहीं होती। हर व्यक्ति अपने भीतर अनकही कहानियों और अनसुलझे सवालों का संग्रह रखता है। कभी खुशी के पल हृदय में बस जाते हैं तो कभी दुख की लहरें अंदर ही अंदर ज्वार भाटा पैदा करती हैं। हम सब अपनी भावनाओं को अलमारियों में सहेज कर रखते हैं, जिन्हें समय समय पर खोल कर देखते रहते हैं, लेकिन वे यादें और भावनाएं हमें आगे बढ़ने का हौसला भी देती हैं। जिंदगी में कितने भी दुख आ जाए, कभी उनसे भागना मत, क्योंकि जितनी भी कोशिश कर लो मुसीबत आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। इसीलिए मुसीबतों का डटकर सामना करो। जो मिल गया उसे तकदीर का लिखा कहिए, जो खो गया उसे किस्मत का फैसला कहिए। जीवन में जो कुछ हमें मिलता है वह हमारे प्रयासों का परिणाम तो होता है, लेकिन कहीं ना कहीं तकदीर का भी हाथ होता है। जो चीज़ें हमारे हाथ से फिसल जाती हैं वे हमारी किस्मत के हिस्से में नहीं थीं। इसमें दुखी होने से बेहतर है कि हम उसे स्वीकार करें और आगे बढ़ें, क्योंकि जो खो गया वह शायद हमारे भले के लिए ही था और जो आना है वह निश्चित रूप से हमारे जीवन को एक नई दिशा देगा। 4 दिन बाज के न उड़ने से आसमान कबूतरों का नहीं हो जाता। खुश रहने का रहस्य स्वतंत्रता है। अपनी चाहत की चीज़ों को पाने के साथ साथ जो चीज़ें आपके पास हैं उन्हीं के साथ खुश रहना सीख। जीवन में जो कुछ हमें मिलता है वह हमारे प्रयासों का परिणाम तो होता है, लेकिन कहीं ना कहीं तकदीर का भी हाथ होता है। जो चीज़ें हमारे हाथ से फिसल जाती हैं वे हमारी किस्मत के हिस्से में नहीं थीं। इसमें दुखी होने से बेहतर है कि हम उसे स्वीकार करें और आगे बढ़ें, क्योंकि जो खो गया वह शायद हमारे भले के लिए ही था और जो आना है वह निश्चित रूप से हमारे जीवन को एक नई दिशा देगा। अन्याय पर मौन रहने वाला सदा रोया है। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी ने अन्याय के सामने चुप्पी साधी उसने बाद में केवल पछतावा ही पाया। अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना ही सच्चा साहस है और जो लोग चुप रहते हैं वे अपनी आत्मा के साथ धोखा करते हैं। धृतराष्ट्र के मौन ने भी 100 पुत्रों को खोया है। महाभारत का यह उदाहरण इस बात को और भी स्पष्ट करता है कि अन्याय पर मौन धारण करने का परिणाम कितना भयानक हो सकता है। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की गलतियों को देखते हुए भी मौन रहा और अंततः उसे अपनी संतान और राज्य दोनों का नुकसान उठाना पड़ा। इसलिए जब भी हमें गलत दिखे हमें चुप नहीं रहना चाहिए,
अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना ही सच्चे इंसान की निशानी है, चाहे इसके लिए कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े।